जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा जो सामने आया है उससे हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि जरूरी समय हो तभी आप घरों से, जरूरी काम हो तभी आप घरों से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ को पीते रहें। पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जूस का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और गर्मी से बचाव के लिए पूरी बाजू वाले कपड़ों को पहनें। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी का सितम लगातार जारी है, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन में तापमान हो जाता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक गर्मी का सितम लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, और हमारे साथ संजय, हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही कानपुर से हमारे सहयोगी अवनीश दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। और देखिए, लखनऊ में जिस तरीके से बात की जाए तो गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान देखने को मिल रहा है। मौतों का आंकड़ा भी बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। संजय, बिल्कुल, मौसम का जो गर्मी का जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी मार से लगातार मौतें भी हो रही हैं। और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो यही है कि अगले 4 से 5 दिन ऐसे ही हालात जो है वो बने रहेंगे। फिलहाल कल देर शाम जिस तरीके से थोड़ी सी अंधेड़ भरी आंधी की हवाएं चली थी उससे कुछ राहत मिली थी। इसकी वजह से लखनऊ की अगर बात करें तो अभी का जो टेम्परेचर 1 बजे का है वो 41 के तरीके तकरीबन पहुंचा हुआ है। लेकिन लगातार आसमान से आग जो है वो बरस रही है और ऐसे में आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके वो तबका जो मजदूर तबका है उसे ऐसी गर्मी में पेट चलाने के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती है। रिक्शे वालों को रिक्शा चला करके पेट चलाना पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम के द्वारा या सरकारी व्यवस्थाओं के द्वारा जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ग्राउंड जीरो पर, वो केवल कागजों पर हैं। ग्राउंड जीरो पर ठंडे पानी की व्यवस्थाएं, जो प्याऊ लगाए जाते हैं वो जगह जगह प्याऊ जो देखने को नहीं मिल रहे हैं, केवल कागजों पर हैं। कूलिंग पॉइंट जो नगर निगम के द्वारा बनाए गए थे वो केवल अखबारों और चैनलों में प्रकाशित करने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पर केवल ताले लगे हुए हैं। तो ऐसे में जो समर्थवान व्यक्ति है वो तो एसी गाड़ी में चल करके किसी तरीके से ऐसी गर्मी से निजात पा रहा है, चाहे वो घरों से ना निकले, कम से कम मिडिल क्लास कूलर चला करके व्यवस्थाओं को देख रहा है। लेकिन ऐसी गर्मी में मौतें उन्हीं की हो रही हैं जिनके पास इस गर्मी से लड़ पाने के में सक्षम नहीं है। अगर बात करें एसी में रह पाने की स्थितियाँ नहीं है, कूलर लगा पाने की स्थितियाँ नहीं है, रोजाना वो सड़क में मजदूरी करते हैं और सड़क पर ही खाना बना करके सोते हैं। तो ऐसे में तकरीबन ये मानो कि 80 से ज़्यादा मौतें पूरे प्रदेश में हो चुकी हैं। इन मौतों में ऐसे ही लोग हैं, उनको नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो नाकाफ़ी हैं, एकदम अपर्याप्त हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी व्यवस्थाओं को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे कि गर्मी की तपिश से किसी की मौत न हो। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लगातार तपिश से मौतें हो रही। कल ही लखनऊ में देर शाम एक वृद्ध की मौत हुई है जिसे हजरतगंज थाने के नजदीक बताया जा रहा है। उसे एडमिट कराने के लिए ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ मौसम का मिजाज है? चलते हैं, हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। नरेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? तापमान यहाँ भी कुछ खास देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो ये क्षेत्र हालांकि पहाड़ों सटा हुआ है लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल प्रियवत, उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं अब वो पहाड़ वैसे नहीं रहे जैसे पहले ठंडे होते थे। अब जब पहाड़ों पर भी आप जाएंगे तो शुरुआत के इलाके हैं वहां पर भी आपको ऐसी तपिश देखने को मिलेगी जैसे मेरठ और आसपास के इलाकों में है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन दिनों तप रहा है और स्थिति यह है कि इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 42 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है, जो शाम तक करीब 4:30 बजे तक 43 से 44 डिग्री तक जाएगा। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि आज हल्की सी जो आंधी है वो भी शाम को आ सकती है। हल्की बूंदाबांदी भी कहीं होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने दिया है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उससे ऐसा लगता है कि जनता को कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में जो बिजली है उसकी जो आवाजाही है वो निश्चित तौर पर इस दिक्कत को और ज्यादा बढ़ा रही है। खास करके दिक्कतें उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैं जो
घर से निकलने के लिए मजबूर है, जिनको अनिवार्य रूप से घर से रोज निकलना पड़ता है और खुले आसमान के नीचे दिन भर रहना पड़ता है, चाहे वो ठेली और मजदूर के लोग हों या फिर वो ऐसे लोग हों जो फील्ड में नौकरी करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन दिनों आप अगर मेरठ मेडिकल कॉलेज देखें, जिला अस्पताल देखें या फिर निजी अस्पतालों को देखें तो वहाँ बड़ी तादाद में जो डिहाइड्रेशन के मरीज हैं वो निकल कर सामने आए हैं। ऐसे में जो निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं उनकी तो चांदी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए, चाहे जिला अस्पताल हो, CSC हो या फिर मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर जो पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं होनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लोगों की जेब पर भी मौसम का असर पड़ रहा है, जो पैसा है वो उनको और ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जो इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से देखने जो है वो आजकल देखने को मिल रही है बिजली विभाग का रवैया। जिस तरीके से लोगों के एक तरफ जहां भीषण गर्मी से परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ बिजली विभाग का रवैया जो है वो बिल्कुल भी गर्मी के हिसाब से अनुकूल नहीं है। बिल्कुल ऐसी स्थिति है प्रियवत। आप देखेंगे कि पूरे पश्चिमांचल में जितना भी इलाका लगता है वहां पर बहुत ज्यादा पावर ब्रेकडाउन की स्थितियां हैं, फॉल्ट बताकर या फिर तार गिर गया ये कहकर, और जो बिजली है घंटों के लिए गायब कर दी जाती है। पिछले दिनों ऐसे ही कई इलाकों में हुआ, जिसके बाद करीब करीब आधा दर्जन से ज्यादा अफसर जो है वो सस्पेंड भी किए गए हैं। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है, क्योंकि जो AC और कूलर हैं अब हर घर में 2-2, 3-3 चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोड है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से जो बिजली की मांग है वो भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी गर्मी में जो राहत है लोगों को कैसे मिले, उसके लिए बहुत सारे इंतजाम जो नेचुरली आप कर सकते हैं, लेकिन वो सारे साधन हम धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं। सरकारें उसमें एक बड़ा रोल अदा कर रही है। आपने देखा होगा जितने भी हाईवे एक्सप्रेस वे बने हैं जहां पर सरपट कारें दौड़ती हैं, वहां पर सारे जो पेड़ है, ग्रीनरी है, सब खत्म कर दी गई है और धीरे धीरे करके जो बचा हुआ है उसको भी खत्म किया जा रहा है। उसका असर जो है वो इस भरी गर्मी में आपको देखने को मिल रहा है, तेज धूप के। ठीक है नरेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। अवनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ कानपुर से बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? किस तरीके से यहाँ पर गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है? औद्योगिक नगर में क्या कुछ अपडेट आपके पास है गर्मी को लेकर? देखिए, गर्मी तो भीषण पड़ रही है कानपुर नगर में। यहाँ का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है और आज की स्थिति लगभग 44 डिग्री पे इस वक्त हम खड़े हो। शाम तक ये तापमान 45 पार कर जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है कोल में खास साबित हो रही है बिजली। बिजली आ रही है, जा रही, बिजली आ रही है, कंटिन्यू बिजली 1 घंटे आ पा रही है। रुक पाई ब्रेकडाउन हो रहे हैं, फॉल्ट हो रहे हैं, और हालांकि टीमें बराबर लगा के व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन फिर भी जो बस्ती आने जाने क्रम है वो लोग जनजीवन को बहुत ही अटका कर रखा है उसने। रात में बस्ती नहीं आती, रात भर लोग जगते दोपहर अपने काम काज नहीं जा पाते। खासकर अगर बात करें ऑफिस वाले लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को, लेकिन जो सबसे जो परेशान लोग हैं वो मजदूर, गरीब तबके के लोग, रिक्शा चालक, ठेला वाले, सब्जी वाले, इन लोगों को भी कड़ी धूप में अपनी रोजी रोटी कमाने की सड़क पे आना ही है। लेकिन कोई भी इस तरह के इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कानपुर में नहीं किए गए कि उनको रात चलते ठंडा पानी मिल जाए या कहीं ऐसी सेंटर मिल जाए जहाँ बैठ के सुस्ता सके, थोड़ी देर ठंडा में बैठ सके। और आज सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा मौतें गर्मी से कहीं हुई है तो इस कानपुर नगर में हुई है। अगर हम 1 महीने का आंकड़ा उठा के देख लें, 1 महीने में लगभग 80 से 90 लोगों की मौत हुई है और उनकी शिनाख्त तक नहीं हुई। लोग चलते सड़क पे गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं। पुलिसकर्मी अपने घर छुट्टी लेके जा रहा, ट्रेन स्टेशन पहले रुका और गिरा, मर गया। आम आदमी घर से निकल रहा, ड्यूटी के लिए घर जाता है, साइकिल चलाने पड़ी है, पड़ा, मर गया। अगर हम 2 दिन के आंकड़े ले लें, 2 दिन में 28 लोगों की भीषण गर्मी से मौत हुई है। और पोस्टमार्टम हाउस में आलम यह है कि पोस्टमार्टम के अंदर डॉक्टर कमी पड़ गई। डॉक्टर जो ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं वो 24 घंटे पोस्टमार्टम कर रहे हैं। गर्मी में जो लोग हीट वेव का शिकार होकर आ रहे हैं, उनकी मौत हो रही है और उसके बावजूद भी पोस्टमार्टम पूरे नहीं कर पाए और तो डॉक्टर वहाँ बेहोश हो जाए, डॉक्टर बीमार पड़े जा रहे हैं। और इस गर्मी का असर शहर के अंदर आलम यह कि आदमी को सड़क पर निकलना अपने दैनिक काम काज करने सबसे ज्यादा मजबूर रिक्शा वाले लोग हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठेला वालों के लिए, सब्जी वालों के लिए, ये लोग सड़क में निकल के अपनी बात करनी चाहिए। एक टेम्परेचर जो घटने के बजाय अब धीरे बढ़ना शुरू हो गया और यही टेम्परेचर जो अभी 43 डिग्री है, शाम तक 45 पार कर जाएगा। और ये नियंत्रण ये कानपुर आज के नहीं है, ये रोज का ही नियम बीते 2 महीने से स्थित है। भीषण गर्मी में लोग, और जिस सड़क में हम खड़े आप देखते, ये सब मुख्य मार्ग है, ये सड़क पर रोज जाम लगता था।
आज ये देखिए स्थिति पूरी खाली दिख रही है, इक्का दुक्का वाहन आपको दिख रहे हो चलते हुए, इक्का दुक्का लोग दिख रहे होंगे। यहाँ पर लोग आवाजाही तक बंद, सड़क पर परिंदा भी नहीं है, पशु पक्षी आप जल तोड़ रहे हैं, पेड़ों से गिर रहे हैं। कल 100 से अधिक चमगादड़ों की मौत हुई नैना पार्क में, और कब पेड़ ऐसे पके आम तक कब गिर रहे थे। पानी की व्यवस्था नहीं, जानवरों की रख रखाव व्यवस्था नहीं है। राह चलते गाय है, आवारा कुत्ते हैं, इन आवारा गाय इनको कोई पालने वाले, पानी व्यवस्था कोई नहीं है। तो कायदा मुकम्मल कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई जिला प्रशासन की तरफ से, तो कायदा गलत नहीं होगा, लेकिन जो भीषण करके तो आम आदमी जूझ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, फिरोजाबाद का तापमान क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है कि प्रशासन ने कितनी व्यवस्था यहाँ पर की है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो साफ निर्देश दिए हैं कि गर्मी से बचाव के लिए लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पुयाओं की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको किया जाए। लेकिन धरातल पर क्या कुछ इस नियम का पालन होता हुआ दिख रहा है क्या फिरोजाबाद में? बिल्कुल प्रियव्रत, सबसे पहले बता दूं कि जो पारा है वो 46-47 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है, और ये प्रतिदिन इसी तरह रहता है, कभी 45, 46, आज 47 है जो अभी देखा गया है। कुल मिलाकर यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, कांच की इकाइयां हैं, कारखानों में हीट मतलब गर्म चूड़ी का काम होता है, तो गर्मी बहुत रहती है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात की जाए, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चस की तस हैं, कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं अधिकारी, कोई फील्ड में नहीं निकल रहा, लोगों को परेशानी हो रही है, जगह जगह यात्री चौराहों पर खड़े हुए गर्मी की वजह से। अभी मैं कुछ ही देर पहले एक स्टोरी कवर कर रहा था, यानी कि अभी तक ऑफ रिकॉर्ड की बात की जाए तो तमाम लोग मर चुके हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कल में 5 लोगों की मौत हुई है। यानी कि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उसकी इमरजेंसी में डॉक्टर ने ये पूरी पुष्टि की है, कल और आज में 5 लोगों की मौत हुई है। कल रात को शिकोहाबाद रेलवे से जो यात्री सफर कर रहे थे उन 2 लोगों की मौत हो गई। हीट वेव का प्रकोप इस तरह भयानक बढ़ता जा रहा है कि आप देखिए एसी फेल हो गए, कूलर फेल हो गए, और चौराहों पर खड़े हुए ठेले वाले, खोमचे वाले, रेडी वाले परेशान है, त्राहिमाम कर रहे हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो शाम को जीविका का पालन नहीं होगा। परिवार में बच्चे, पत्नी, बच्चे हैं, तो जून की रोटी भी खानी है, परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन कोई यहाँ प्रशासनिक स्तर से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, जस की तस बनी हुई है। आप देख रहे हैं कि भारत समाचार के तमाम रिपोर्टर जो है अपने अपने पॉइंट से खड़े होके लाइव कर रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, तो समझिए गमछे से भी के काबिल है, क्योंकि जिस तरीके से जो आप लोग कवरेज पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से हम तक, जो रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आपको कि किस तरीके से आप लोगों का पसीना जो है वो सिर से पैर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, मतलब ये स्थिति है कि आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि जो समस्याएं हैं जो उनमें कोई सुधार का कोई असर नहीं दिख रहा है। चाहिए प्रशासन को, देखिए ये देवी आपदा है, प्राकृतिक प्रकोप है, इससे बच तो नहीं, किसी को निजात तो नहीं मिल सकती, लेकिन सहूलियत दी जा सकती थी। लेकिन उसके लिए जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं, नगर आयुक्त, नगर निगम के अन्य अधिकारी, ईओ, कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है जितेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए और जगह जगह पर ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स बनाए जाएं, लेकिन उन्हीं के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो एसी कमरे छोड़ना ही नहीं चाहते। है कि गर्मी के प्रकोप में गर्मी से बचाने के वाले जो अधिकारी हैं वो अपनी एसी केबिन पे हैं। असर ये है कि अगर बात करें राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों की, लोहिया, केजीएमयू, पीजीआई, साथ ही साथ बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल और लोकबंधु, यहाँ पर वार्ड फुल है। यहाँ पर मरीजों की हालात नाजुक हैं, द मेडिसिन कम पड़ रही हैं, इलेक्ट्रॉल है, इलेक्ट्रॉल की पाउचें कम पड़ रही हैं, वहाँ पर लोगों को इलाज पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जमीन पर इलाज हो रहा है और इलाज के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। हीट वेव का असर ये है कि रोजाना राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में जहां 1200 से 1300 की ओपीडी होती थी, अब वो पहुंच करके 2800 से 3000 के समथिंग रोजाना पहुंच रही है। उसमें डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त के मरीज, सरदर्द के मरीज, तेज बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स अपनी केबिन पे बचाव के उपाय जरूर बता सकते हैं, लेकिन उन जो उपायों पर आखिरकार वो गरीब व्यक्ति कहाँ से उन व्यवस्थाओं को कर पाएगा, क्योंकि वो ग्राउंड में काम कर रहा है, उसे शाम को घर को भी चलाना है। रही बात प्याऊ की जैसी व्यवस्थाएं, कूलिंग पॉइंट की व्यवस्थाएं, वो कागजों तक
केवल सीमित रह चुकी है। नगर निगम के अधिकारी निकलना नहीं चाहते, वो सुबह ऑफिस आकर के अपनी केबिन में रहना चाहते हैं और अपनी केबिन पे ही इस लू भरी दोपहरी में अपने आप को बचा करके रख रहे हैं। और ऐसे में वही असर है कि आम आदमी लगातार मौतें हो रही हैं, उससे परेशान हो रहा है। वो किसी तरीके से पेड़ के नीचे जाकर के, बाग में जाकर के, और हालात तो लखनऊ में इतने खराब है कि हर सक्षम घर में 2-2 3-3 एसी लगे हुए हैं और गाड़ियां इतनी हजारों की संख्या में चल रही हैं। उसका असर यहाँ पर इतना ज्यादा है कि आप सड़क के किनारे, आप पेड़ के नीचे भी अगर खड़े हो रहे हैं तो वहां पर भी आम आदमी को इतनी लू लपेट लग रही है कि वहां पर बैठ पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं और इस नाजुक हालात पे सरकार के बड़े नुमाइंदों को गौर करना होगा कि आम आदमी लगातार मर रहा है, उसके पास उपाय नहीं है, उसके पास बचाव की व्यवस्थाएं नहीं है, उतनी आर्थिक मजबूती नहीं है कि आखिरकार वो घर चलाए, कि गर्मी से खुद को बचाए, परिवार को बचाए या बच्चों को बचाए। और खास करके अस्पतालों में बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं और वो इस मौसम से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी संख्या ज़्यादा देखी जा रही है। जी प्रणय। देखिए बिल्कुल संजय, लेकिन ऐसे में अस्पतालों में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं उस पर भी सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल लोग पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद वहां पर उनकी मौत हो जाती है। अस्पतालों का जिस तरीके से रवैया है, जो डॉक्टर्स हैं वो निर्देश तो दे देते हैं अपने जूनियर्स को, लेकिन खुद एसी कमरे छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। संजय। बिल्कुल, बड़ी संख्या में मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी अस्पतालों की वो 1000-1200 की ओपीडी की थी, अचानक 3200-3400 ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं। और खास करके हीट वेव की, और हीट वेव के मरीजों के इलाज में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉल है वो पिलाया जाता है, उनको जो बॉटल्स हैं वो चढ़ाई जाती है। अब रोजाना जब 3-4 हज़ार एक बॉटल्स चढ़ेंगी तो ऐसे में उनकी भी कमी देखने को मिल रही है। फर्स्ट एड के तौर पर हीट वेव में बॉटल्स ही चढ़ाई जाती है और उन बॉटल्स की कमी पड़ रही है। तो ऐसे में मेडिसिन कम पड़ रहे हैं, उपाय कम पड़ रहे हैं, बेड की तो बेहद कमी हो गई है। कोरोना में देखने को मिल रहा था कि बेड की कमी है, अब हीट वेव में लोग परेशान हैं, तब भी बेड की कमी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ बांदा से बने हुए हैं। मनोज, बुंदेलखंड का क्या कुछ हाल है इस वक्त? मनोज, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है मनोज से, और जितेंद्र के पास लौटना चाहूंगा। जितेंद्र, फिरोजाबाद में जिस तरीके से बात की जाए तो बिजली को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि ऐसे में अगर देखा जा रहा है कि बिजली विभाग बिल्कुल अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे में जहां पर एक तरफ लोगों को गर्मी से बचने के लिए बिजली की आवश्यकता है, पंखा, कूलर, एसी की आवश्यकता है, ऐसे में जब बिजली ही नहीं होगी तो लोगों को जाहिर सी बात है परेशानियां उनकी बढ़ जाएंगी। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और होता क्या है कि हम लोग अस्पताल को देख रहे हैं, नगर निगम को देख रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है कि इसके अधिकारी, इसके कर्मचारी भ्रष्टाचार में संलिप्त लंबे समय से चले आ रहे हैं। तमाम शिकायतें होती हैं, लेकिन जनता के बीच में कोई काम नहीं करते। फिरोजाबाद की बात की जाए तो बिजली कटौती के नाम पर इतनी लूट हो रही है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं दी जा रही है। शहरी इलाके में पोल शिफ्टिंग का काम चल रहा है। भरी दोपहरी में सुबह शटडाउन 2-2, 3-3 घंटे का लेकर ये पोल शिफ्टिंग का काम जो चल रहा है, उससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सुबह से और दोपहर तक बिजली कटौती की जा रही है। शटडाउन के नाम पर घंटों बिता दिए जाते हैं। कोई शिकायत करे तो कह दिया जाता शटडाउन चल रहा है। एक मैसेज सोशल मीडिया ग्रुप पे वायरल किया, 4 घंटे का शटडाउन, लेकिन उनको ये नहीं पता शटडाउन के बाद वो अपडाउन भी हो जाता है। बड़ी दिक्कतें हो रही हैं आम नागरिकों को। चलिए, जो आदमी शहर में, जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, वो एसी लगा के अपने को बचा लेंगे, परिवार को सेव कर लेंगे, लेकिन जब बिजली नहीं होगी तो एसी कूलर तो सब धराशायी रह जाएंगे। केवल पंखे से ये गर्मी रुकने वाली नहीं है, ये आप भी समझ रहे हैं। और अधिकारियों को इस ओर कतई ध्यान नहीं, कोई पॉलिसी नहीं बनी। मुख्यमंत्री जी बराबर निर्देश दे रहे हैं, भारत समाचार उन निर्देशों को दिखा रहा है, लोगों को सचेत भी कर रहा है, लेकिन हम अधिकारियों पर जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। लेकिन वो अधिकारी खुद सुधरने वाले नहीं हैं, चाहे वो नगर निगम के हो, नगर पालिका के हो, नगर पंचायत को हो, बिजली विभाग के हो, बिल्कुल कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के जो निर्देश हैं वो धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से अधिकारियों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं वो नुमाइंदे उस पर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है मनोज, हमारे सहयोगी हमारे साथ बांदा से बने हुए हैं। मनोज, बांदा के साथ साथ बुंदेलखंड का क्या कुछ हाल है इस वक्त? किस तरीके से गर्मी की तपिश जो है वो लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड लगातार 1 हफ्ते से गर्मी का दंश झेल रहा है, और यहाँ
भयानक तरीके से यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। यहाँ का पारा 44 से लेकर के 48 या 49 तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर वही बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली की भी कटौती हो रही है, ब्रेकडाउन बार बार ले रहा है। पानी को लेकर के कई ऐसे इलाके जहाँ पर पानी वहाँ समुचित रूप से वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो रहा और उसकी वानगी बांदा कलेक्ट्रेट में लोगों के द्वारा दिखाई जाती है। सैकड़ों लोग जाकर के वहाँ प्रदर्शन करते हैं। बिजली विभाग की इतनी लापरवाही कि जो यहाँ के अधिकारी के कहने के बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर बांदा की बात की जाए तो बांदा के जो आसपास का इलाका है वो पूरी तरह से गर्म है और यहाँ 44 से 48 डिग्री का टेम्परेचर है। हेलो हेलो, ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गाजियाबाद से यह बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में 26 शव लाए गए हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चलते चलते सड़कों पर बेहोश हो रहे हैं लोग। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। आपको बता दें कि एमएमजी अस्पताल में 9 लोगों की मौत हुई है। सरकारी अफसर एसी कमरों में मौज ले रहे हैं और जनता परेशान नजर आ रही है। मोर्चरी में शव रखने की जगह नहीं बची है। इस कदर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। इमरजेंसी में एक के बाद एक बेड पर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हीट स्ट्रोक, डायरिया से लगातार लोगों की मौत होती हुई नजर आ रही है। गाजियाबाद से खबर है, पिछले 24 घंटों की बात करें तो 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह बड़ी खबर, सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी में 26 शव लाए गए और साथ ही साथ आपको बता दें कि चलते चलते सड़कों पर लोग बेहोश हो रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। एमएमजी अस्पताल में 9 लोगों की मौत हुई है, सीएमएस ने पुष्टि की है। और सरकारी अफसर एसी कमरों में मौज ले रहे हैं और बिल्कुल एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और इमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीज भर्ती। यह बड़ी खबर, बेडों की संख्या में भी बढ़ोतरी नहीं की गई और मरीजों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर बेड कम पड़ जाते हैं। और गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, का कुछ अपडेट देखिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अफसर है वो एसी कमरा अपना छोड़ते नहीं बन रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को भारी परेशानी, सड़कों पर लोग निकलते हैं, अस्पताल जब तक पहुंचते हैं बेहोश हो जाते हैं, अस्पताल जब तक पहुंचते हैं मौत हो जाती है। देखिए प्रियव्रत, पिछले 2 दिनों के आंकड़े ये हैं कि इससे ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और आज बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे तक के 6 लोग ऐसे थे जो अस्पताल लाए गए और प्रोजेक्ट में थे। आलम यह है कि जो टेम्परेचर है वो 46 से 47 डिग्री तक बढ़ा हुआ है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी करीब 7-8 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। रात को टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री रह रहा है। इस दौरान जब अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं तो कई लोग डेड हो जा रहे हैं, कईयों को इमरजेंसी में भर्ती किया जा रहा है। इमरजेंसी के अंदर स्टाफ को दुगुना किया गया है, बावजूद इसके एक बेड पर 2 मरीज देखने को मिल रहे हैं। वार्ड के अंदर लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है जो एडमिट है। और सबको एक ही परेशानी है, या तो कोई चलते वक्त बेहोश हो जा रहा है या फिर उसे डायरिया और उल्टी की है। और इस तरीके की कंप्लेंट के साथ लोग जब अस्पताल पहुंच रहे हैं तो वहां पर मालूम पड़ता है कि बहुत लंबी लंबी लाइन है ओपीडी की और उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों के भीतर 30 से ज्यादा मौतों के आंकड़े पुष्टि करते हैं, लेकिन इसको लेकर के जिला प्रशासन पुष्टि कर रहा है। अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग जो फिगर नमूद की गई है, लेकिन जो सीएमओ है वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे। उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मौत का असल वजह नहीं पता चलेगी। लेकिन क्यों अफसरों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी साफ किया था कि कोई भी कोर कसर प्रशासनिक स्तर पर नहीं छोड़ी जाएगी। वहां पर कोई भी इस तरीके की व्यवस्था सड़क किनारे देखने को नहीं मिलती। न कहीं प्याऊ लगाए गए हैं, जहाँ प्याऊ लगाए भी गए हैं तो वहां पर पानी की रिफिलिंग नहीं की जाती। शहर के अंदर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं कि पानी की सप्लाई कई जगहों पर नहीं हो पाती और इस तरीके की समस्या के बाद लोगों के मौत का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो काफी चिंताजनक है। इसमें प्रशासन को कहीं ना कहीं अधिकारियों को अपने एसी कमरे छोड़कर जनता के बीच जाना चाहिए, उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामिंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल राजेश गरम मसाले की तरह। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाले के साथ।
नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। वो यहाँ उससे ब्रेकअप करने आई है। अगर आप सही हैं तो आपका इनाम क्या है? अगर भविष्यवाणी करनी है तो करो पैरी मैच पर और जीतो बड़े इनाम। हमारा प्रीमियम सपोर्ट आपके लिए 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। पैरी मैच अभी खेलें। मेरा एक दोस्त जॉइंट पेन से परेशान था। मैंने पूछा डॉक्टर ऑर्थो ट्राई किया, तो उसने बताया सोच रहा हूं। बस यही प्रॉब्लम है, सबको पता है डॉक्टर ऑर्थो जोड़ों के दर्द का जबरदस्त इलाज है, आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। पास वाले मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है। लेकिन लेकर कौन आए? मेरी बात मानिए, अगर दर्द से परेशान है तो आज ही डॉक्टर ऑर्थो ऑयल और कैप्सूल्स ले आइए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंबई में क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड के एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर